8.1 दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है? इन गिवन फिगर फाइंड आउट tan p माइनस कोट r। ये है फिगर दिया उसने p q r। ये 90 डिग्री है, ये 12 दिया है, ये 13 है। क्या है? tan p। तो tan p इसका मतलब एंगल कौन सा दिया है बच्चे? ये एंगल दिया tan p। ठीक है। और आपको पता है जो एंगल दिया था उसके जो सामने वाला जो एंगल होता है या जो सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या आता है? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा होगा? p और q बेस होगा, हाइपोटेन्यूस p r होगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे कि p q का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी आर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर यानी 13 के स्क्वायर के इक्वल। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 169। ये उस तरफ चला जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो क्यू आर जो होगा हमारे पास अंडरूट, स्क्वायर है इस तरफ आके अंडरूट हो जाएगा। 169 में से 144 गया तो कितना बचता है हमारे पास? 25। और ये किसका स्क्वायर होता है भाई? 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो तय हो गया कि क्यू आर कितना है हमारे पास? 5 है। तो अभी tan p निकालना है। तो tan p कैसे निकलेगा? तो tan p निकालने के लिए क्या करेंगे? वही तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan p यानी यहाँ पे क्या आता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। और बेस देखो अब की बात परपेंडिकुलर, बच्चे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो एंगल दिया होता है उसके जो सामने वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और अब की बार बेस क्या बना मेरे पास? p और q। तो यहाँ पे p जो होगा मेरे पास वो आप p लिखोगे यहाँ पे p या परपेंडिकुलर कितना आएगा? 5। और p यानी कि बेस जो होगा वो कितना होगा? 12। और हाइपोटेनियस जो होगा मेरे पास वो कितना होगा? 13। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं tan p की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? आप निकालोगे परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 12। ठीक है। सेम इसी तरीके से कोट r निकालना है। कितना निकालना है? कोट r। अब ये एंगल पूछा है उसने, कितना? ये एंगल। अब आपको पता है जो एंगल दिया है उसके जो सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 12। परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो इस केस में जो p हमारा होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। और बेस कितना होगा इसमें? 5 होगा। कितना आएगा बेस? 5। हाइपोटेनियस वही आपका 13 या 13 जो भी बोलते हो आप। हाइपोटेनियस कितना? 13। तो गाइस तो कोट आर क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। तो बेस कितना है? बेस हमारे पास कितना है? हमारे पास बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि कोट tan p माइनस कोट r की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है 5/12 माइनस 5/12 कितना आता है हमारे पास? 0। कितना आता है? 0। क्वेश्चन 3 देखेंगे। इफ साइन a 3/4, साइन ए दे दिया उसने 3/4, ए दिया यानी a b और c। तो एंगल b हमने कितना मान लिया? 90 डिग्री। तो साइन ए यानी ये एंगल। ठीक है। 3/4 है। कितना है? 3/4। आपको पता है बच्चे कि क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जो बेटा जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो लल अपन कक्का कर सकते हैं
यानी कि ले लो आम ले लो किलो किलो आम। याद करने का कैसा भी तरीका हो सकता है, आपको बस याद होना चाहिए। तो क्या हो गए, तो इसमें देखो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4। ठीक है, ये दे रखा है कितना, साइन ए दे रखा है 3/4। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बेस निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन ए उसने दे रखा है, साइन ए है कितना 3/4, कितना है 3/4। तो यहां से हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहती है हमें कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर वो इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा CB के स्क्वायर के और प्लस AB यानी BA के स्क्वायर के बराबर, जो भी आपको मानना है BA के स्क्वायर के बराबर। तो AC का स्क्वायर कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू CB कितना बच्चे 3 का स्क्वायर और प्लस B हमें पता नहीं, यानी कि हम BA के स्क्वायर ही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये इधर आके 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 16 - 9 कितना बच्चा बच्चे 7 और इक्वल्स टू BA का स्क्वायर। तो आपको पता है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो BA होगा मेरे पास वो हो जाएगा √7। कितना आ जाएगा √7। कैसे हुआ बेटा, ये स्क्वायर है, इस तरफ आगे क्या हो गया, ये √ हो गया। ठीक है गाइज, यहां तक सभी बच्चों को आया समझ में। इसका मतलब ये जो हमारा आया है ये √7 आया, कितना है √7 आया है। अब हमें निकालना क्या था, अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ रखी हैं, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी। तो हमें निकालना है कितना, कोस A और tan A, कोस A और tan A। तो बेटा कोस A निकालेंगे हम। कोस A क्या होता है B/H, कितना होता है B/H, या फिर या आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो कोस A, तो B कितना है मेरे पास √7 है और H हाइपोटेनियस कितना बेटा मेरे पास 4 है। ठीक है, कोस A आ गया मेरे पास। फिर निकालना क्या है tan A, क्या निकालना है tan A। तो tan A क्या निकलेगा मेरे पास, tan A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर है 4 और बेस कितना है √7। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर है 3, कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 3 √7। यह हमसे पूछा था tan A और कोस A की वैल्यू। ठीक है गाइस, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का चौथा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो cot 15 cot A इक्वल्स टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A और sec A। तो बच्चे सबसे पहले मैं cot A को क्या लिख सकता हूं, cot A को लिख सकता हूं 8/15, 8/15। तो वही काम हमारा, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। बेटा सबसे आसान तरीका होता है, ये बिल्कुल सबसे आसान, A, B और C फिगर से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आया A, B और C। आपको पता है कोट A क्या होता है, कोट A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, यानी कि कोट A होता है आधार बटा लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना बेटा इसमें 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालने वाले हैं, AC यानी कि हाइपोटेनियस निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, हाइपोटेनियस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस क्या होता है बेटा,
AC का जो स्क्वायर होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर ये हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर और प्लस में 15 का यानी BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर ये हमारे पास आया 64 प्लस 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो AC हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 289 और ये स्क्वायर था इधर आके अंडर रूट हो जाता है। तो ये किसका स्क्वायर होता है 289 17 का होता है। किसका होता है 17 का। कितना होता है 17 का। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे 17। ठीक है गाइस, बिल्कुल आसान है। अभी हमें निकालना है साइन A और सेक A। तो यहां पे मैं बारी बारी सभी चीजें लिख देता हूं। परपेंडिकुलर देखो बेटा, इसके रिस्पेक्टिव में ध्यान देना, इसके रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, यानी कि P कितना होगा मेरे पास 15, बेस मेरे पास होगा 8 और हाइपोटेनिस होगा मेरे पास 17। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे साइन ए क्या होता है P बाई H होता है, P बाई H होता है। तो P परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनिस कितना 17। ये मेरा आंसर होगा। कितना आंसर 15 बाई 17। दूसरा सेक ए क्या होता है बेटा, कोस ए का वो उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनिस अपॉन बेस, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। ठीक है, या कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है इसका, कर्ण है 17 और बेस कितना है 8। बेस कितना है बेटा 8। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। 8.1 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो सबसे पहले सेक थीटा 13/12 बेटा एंगल बनाएंगे हम अपना। ठीक है, कुछ भी ले लो अब यहां से A B और C। ठीक है, ये एंगल दे रखा थीटा, ये 90 डिग्री ले लिया हमने। सेक थीटा 13/12 है, 13/12 है। तो बेटा आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल अपॉन कक्का, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। ठीक है गाइस, तो सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनिस कितना दे रखा है इसमें 13 और बेस कितना है 12, यानी कि सेक जो थीटा होता है हमारे पास वो होता है h/b, h/b होता है। ठीक है, जो सेक थीटा होता है। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। क्या निकालना है BC। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस क्या लिखा बेटा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि देखो ये विकर्ण का ये बाई पाइथागोरस क्या कहती है कि जो CB का जो स्क्वायर होता है, CB का जो स्क्वायर होगा वो होगा AC का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस के B के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे P जो होगा मेरे पास वो जाएगा √H स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर। तो बेटा बिल्कुल आसान चीज होगी मेरे पास, H का स्क्वायर हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और √। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास P परपेंडिकुलर, यानी कि P आया मेरे पास 169 माइनस 144। कितना बचा P 25। और ये किसका होता है बेटा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास बेटा 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारी आइडेंटिटीज निकालनी है जितने भी हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये निकालना है। ये आइडेंटिटीज निकालनी है हमें सारी की सारी।
तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5 बाई हाइपोटेनियस 30, आंसर हो गया मेरा। दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना 13, ठीक है। टेन थीटा कितना आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, कितना है 5 और बेस कितना है 12, ठीक है, 5/12। फिर बच गया मेरे पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बेटा कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो ये कितना आता है h/p होता है, h/p। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है गाइस। आखिर में बच गया हमारे पास कोट थीटा, कितना बच गया कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या निकालेंगे हम, कोट थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है गाइस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5